लोग कहते हैं क्रोध बुरा है, भय बुरा है, डिप्रेशन है वो बुरा है। बुरा इसीलिए है क्योंकि वो आपको अच्छा फील नहीं कराता, आपको अच्छा नहीं लगता। ये डिप्रेशन ये आपको इस लेवल तक तोड़ देता है, ये तो आप खुद भी नहीं जानते। बहुत से लोगों का कहना यह होता है कि हम जब नॉर्मली बात कर रहे हैं, किसी से घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तब इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर अकेले में 10 मिनट भी बैठना पड़ जाए, कुछ देर ध्यान भी करना बैठ जाए, आप अलग से अपने लिए समय निकालने की सोचते हैं, आप किसी स्पा में जाते हैं या अलग से बैठते हैं, तो आपके अंदर पुरानी बातें आनी शुरू हो जाती हैं, वो आपके चैन को नष्ट कर देती हैं। तो चैन नष्ट हो जाएगा, आप बेचैन हो जाएंगे और अंदर की हैप्पीनेस जो है चली जाती है। तो ये क्या बता रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने अपने आप को ठीक नहीं किया है और आपके दुख के, हताशा के, निराशा के, परेशानी के विचार इतने ज़्यादा आपके अंदर घूमते हैं जिसके बारे में आपको भी नहीं पता। जैसे ही मुड़ के अंदर देखा तो समझ आया कि चल क्या रहा था, लेकिन आप खुद को देखकर, खुद से रूबरू होकर ही डर जाते हैं, भयग्रस्त हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अंदर ही अंदर इतनी बेचैनी लगी पड़ी है, अंदर ही अंदर इतनी परेशानी चल रही है। ये डिप्रेशन, ये अशांति, ये स्थायी रूप से जब होने लग जाती है तो यह डिप्रेशन का कारण बनने लग जाता है। तो ये आपकी फिजिकल बॉडी पे आने लग जाएगा, आपके शरीर में उसके सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो जितने भी ये विचार हैं दुख के, हताशा के, आप बहुत भाव विवल हो जाते हैं, आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, आपको लगता है कोई मेरे साथ नहीं है, एक अकेलेपन का विचार आने लगता है, या आपको लगता है आपके अंदर प्रेम की कमी है, ये सब चीज़ें आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती हैं। डिप्रेशन यानी कि उदासी का भाव, वो भाव जिसके अंदर आपको लगता है कि कोई मुझे प्यार ही नहीं करता है, कोई मेरे साथ है ही नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई खुशी ही नहीं है, सब लोग खुश हैं अपनी फैमिलीज़ में, लेकिन मैं ही अकेला रह गया या मैं अकेली रह गई। और आपको लगता है लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको असहाय छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? तो आप एक हेल्पलेस भाव में आ जाते हैं, आपको लगता है कि कोई नहीं है साथ, तो अशांति, डिप्रेशन शुरू होने लग जाता है। और ये डिप्रेशन ये आपको किस लेवल तक तोड़ देता है ये तो आप खुद भी नहीं जानते। पूरी बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। देखिए, चिंता का भाव, वरी करना, भविष्य के बारे में सोचना, अतीत में क्या गलत हुआ था वो सोचना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक बायोकेमिकल रिएक्शन पैदा करती है आपके अंदर, और वो बायोकेमिकल रिएक्शन आपके शरीर को तोड़ना स्टार्ट करती है। जो अंग सबसे कमज़ोर होगा वहीं पर सबसे पहले असर होगा और उसी अंग के अंदर बीमारियां दिखनी शुरू होंगी। आपको लगेगा कि मुझे इतनी कम एज में ये प्रॉब्लम कैसे हो गई, ये प्रॉब्लम तो बूढ़े लोगों को होती है, मुझे कैसे हो गई? वो इसलिए हुई क्योंकि आपने इतने उदासी को, नाराज़गी को, दुख को बहुत दिनों तक पाला है, सालों तक पाला है, और उसका रिजल्ट आपके शरीर पर दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों ने अपने आप को शांत रखना है, उन लोगों को डिप्रेशन के भाव से बाहर निकलना पड़ेगा, इस हताशा, इस निराशा के भाव से बाहर निकलना पड़ेगा। लोग कहते हैं क्रोध बुरा है, भय बुरा है, आप जो डिप्रेशन है वो बुरा है। वो बुरा क्यों है? वो बुरा इसलिए है, वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो आपको अच्छा फील नहीं कराता, आपको अच्छा नहीं लगता। आप कहते हैं आज मुझे डर लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, आप उस डर को पसंद नहीं करते, या आप उस अवसाद को, उस दुख को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो आपको बहुत ख़राब फील कराता है, इसलिए आप उसकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं। तो ये जो ख़राब फील करा रहा है आपको, वो कारण वो हमें पता करना है कि हो क्यों रहा है दुख, आपकी कौन सी ऐसी ज़रूरत है जो ज़रूरत पूरी नहीं हुई, जिसके कारण ये जो छोटा सा मन है आपका अंदर का, वो जो इनर चाइल्ड है, वो क्यों रो रहा है, वो क्यों परेशान है। पहले तो उस परेशानी का कारण तो ढूंढिए। ज़्यादातर लोगों को अपने मन में क्या चल रहा है ये पता ही नहीं होता, दूसरे लोग बता रहे होते हैं कि इसके मन में ये चल रहा है, क्योंकि दूसरा दूर से देख के पहचान लेता है, लेकिन आप अपने आप को ही नहीं पहचानते हैं। हम दूसरों को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अपने को देखने में इंटरेस्टेड कम होते हैं। तो आप पहले तो अपने आप को देखिए कि मन में चल क्या रहा है, क्यों दुख हो रहा है।
आपको अगर लगता है कि मुझे जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही फैमिली में और दूसरे मेंबर को दी जा रही है, वो मुझसे छोटा है और उसको ज़्यादा वेटेज दी जा रही है, मुझे वेटेज नहीं दी जा रही है, अगर आपको ये कारण लगता है, अपने आप से पूछिए क्या रीज़न हुआ, क्यों मैंने इतना कंपैरिजन कर लिया। अगर किसी एक सिचुएशन में किसी दूसरे को बढ़ावा मिला भी है तो मैं इतना जेलस क्यों हो रहा हूँ, वो मेरा अपना ही तो है। तो कारण पता करके उस कारण पर कार्रवाई कीजिए, जैसे पुलिस करती है।